वेलकम टू पढ़ाई करो मजे में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की मूवी का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर आ गया तो पहले बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर एक पर्सन होता है जो कि कंज्यूम करता है गुड्स या सर्विसेज। किसके लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो मैंने मार्केट में गया और एक आइसक्रीम खरीद ली। तो मैंने आइसक्रीम क्यों खरीदी? अपनी वांट्स को, जो मेरी वांट है आइसक्रीम खाना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आइसक्रीम खाई। तो एट दैट पॉइंट मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। तो नेक्स्ट आता है अपना यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो जो मैंने आइसक्रीम खाई थी उससे जो मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो मिली, उसको कहते हैं हम यूटिलिटी। सीधा सीधा मतलब समझ लें, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन। यानी जो यूटिलिटी है वही सेटिस्फैक्शन है। और यूटिलिटी मेजर होती है यूटिल में। जैसे मान लो मैंने एक आइसक्रीम खाई तो उससे मिल गई मुझे एक यूटिल सेटिस्फैक्शन। 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है। वो हमारे मन के ऊपर होता है कि हम कब सेटिस्फाई होंगे, हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो एक की बात कर ली तो अब टोटल की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टोटल यूटिलिटी यानी टीयू। तो TU refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all the possible units of a commodity. TU रेफर करता है टोटल सेटिस्फैक्शन से, और वो ऑब्टेन होती है कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स यानी टोटल पॉसिबल यूनिट्स। जैसे मान लो मैंने टोटल 5 आइसक्रीम खाई, तो उन टोटल 5 आइसक्रीम से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 1 यूटिल, 2 यूटिल, 10 यूटिल। ये आइसक्रीम एक एग्जाम्पल है, तुम अपने फेवरेट मोमोज भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है अपना मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो MU इज एडिशनल सेटिस्फैक्शन। MU एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कंजम्पशन ऑफ 1 और मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मान लो आप और आपका दोस्त है, दोनों गए मोमोज की दुकान पे मोमोज खाने। तो कुछ देर बाद आपने तो अपने मोमोज खत्म कर लिए, उन्हें खा के अपनी सेटिस्फैक्शन को तो पूरा कर लिया, लेकिन जो तुम्हारा सामने वाला दोस्त है वो है पतलू, उससे सारे मोमोज नहीं खाए गए। तो वो बोलेगा यार इसे तू खा ले, तो तुम उसको खा ही जाओगे, मन तो ललचाएगा ना, ज़्यादा मोमोज मिल जाएंगे। तो जो उस एडिशनल मोमोज है उसको खा के जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जब हमको एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करके एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसी को कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी या MU। तो अब आती है हमारी फॉर्मूले की बारी। तो MU का फॉर्मूला होता है MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1, और N होता है हमारा आउटपुट या तो यूनिट्स। जैसे हमको आउटपुट दे रखा है 4, यानी N इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो MU4 कैसे निकलेगा? TU4 माइनस TU4 माइनस 1, यानी TU4 माइनस TU3 होता है MU3। तो अब बारी आती है क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं यूनिट्स 1 2 3 4 5, TU 20 36 46 50 50। तो हमें निकालना है MU। तो बताओ कैसे निकालोगे? तो पहले फर्स्ट यूनिट पे MU और TU दोनों बराबर होते हैं। तो अब बताओ बाकी MU कैसे निकलेंगे? तुम्हें देता हूं मैं 10 सेकंड, सोचो सोचो कैसे निकलेगा। बिल्कुल सही, फर्स्ट यूनिट पे MU और TU बराबर होते हैं, और MU2 इज इक्वल्स टू TU2 माइनस TU1। तो MU2 आ गया अपना 16। इसी तरह MU3, MU4, MU5 निकल जाएगा। तो आसान है ना फॉर्मूला, याद हो जाएगा, ये आगे भी काम आएगा। अब मुझे ये नहीं सुनना अरे यार कल क्या खाया है उसका नहीं पता। आप इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले की बात कर रहे हो। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लॉ ऑफ DMU यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इकोनॉमिक्स का सबसे इजीएस्ट लॉ है, सबसे आसान लॉ है। तो सुनो, लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, utility derived from each successive unit। ये लॉ क्या कहता है?
ये कहता है कि जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स किसी भी गुड्स की, किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी यूटिलिटी है, वो कम होती जाएगी हर सक्सेसिव यूनिट्स के साथ। तो इसे भी एक मस्त से एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम रास्ते पे जा रहे थे, तुम्हें पड़ा मिला 100 का नोट। अब तुम जाओगे सीधा मोमोज की दुकान पे, तो तुमने बहुत सारे मोमोज खरीद लिए और तुम इन्हें खाने बैठे हो। A few moments later. तुम्हारी आधी प्लेट अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तुमने हाथ से ज़्यादा मोमोज खरीद लिए। तो हाथ से ज़्यादा चीज़ें खरीदते तो क्या होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। मतलब धीरे धीरे हमें उनका स्वाद कम होने लगता है। तो स्वाद कम होगा तो सेटिस्फेक्शन भी कम होती है, यानी हमारा मन भर गया लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं। मोमोज खरीद लिए, खाने तो पड़ेंगे, और तुम खाते जाओगे, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। हर अगले मोमोज पे सेटिस्फेक्शन कम होगी, हर सक्सेसिव यूनिट्स पे सेटिस्फेक्शन कम होगी। तो ये है अपना लॉ ऑफ DMU, यानी जब हम हद से ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करते हैं, मोर एंड मोर चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो हर सक्सेसिव यूनिट्स पे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो कम होती चली जाती है। तो अब आते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। जैसे इकोनॉमिक्स में मार्जिनल को एडिशनल कहते हैं, उसी तरह अजम्पशंस को कंडीशन कहते हैं। यानी हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ DMU। DMU की कंडीशन कब कब लगती है। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए पहला, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यानी उसको एक ही टाइप का गुड्स कंज्यूम करना चाहिए। जैसे यहाँ मोमोज ठूस रहे थे तो हमें सिर्फ मोमोज ही खाने हैं। सेकंड, नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड, कंटिन्यूस कंजम्पशन, हमें उसे लगातार खाना है, तभी तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होगी। ऐसे थोड़ी ना है कि आज एक प्लेट खा लिए फिर अगले हफ्ते एक प्लेट खाएंगे, ऐसे तो हमारी और इच्छा बढ़ेगी कि हम और मोमोज खाएं। तो DMU तभी लगेगा जब हम कंटिन्यूस खाएंगे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर।